नरेश मीणा के मामले में बहुत कम लोगों को पता है कि दोष टोंक कलेक्टर सौम्या झा का है। आज जो टोंक सुलग रहा है उसके पीछे कलेक्टर की भूमिका है। इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है और किसको क्या करना चाहिए था, इसका विश्लेषण मैं करने वाला हूं। समरावता गांव के ग्रामीणों ने चुनाव में वोटों का बहिष्कार कर दिया था। जिला कलेक्टर को लगा कि मेरी प्रतिष्ठा पर आंच आ जाएगी। उसने एसडीएम अमित को धमकाया कि तुम जाओ गांव में और किसी न किसी चाहे सरकारी कर्मचारी से जबरन वोट डलवाओ। एसडीएम आरएस अमित ने भी कलेक्टर के अवैध आदेश को मानते हुए समरावता गांव में जाकर 3 सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डालकर वोटिंग करवा दी, जबकि वोट हमेशा स्वेच्छा से दिया जा सकता है। अगर एसडीएम ने कलेक्टर के अवैध आदेश को माना और गलती भी कर दी तो भी नरेश मीणा को किसी एसडीएम यानी लोक सेवक जो ड्यूटी कर रहा था उसके थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए थी। और नरेश मीणा ने पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ मार दी तो पुलिस ने और इस मजिस्ट्रेट की शक्तियों वाले अमित ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, यह सवाल है। आप कल्पना करिए, जो लोक सेवक ड्यूटी कर रहा था, चाहे उसने गलती कर दी हो, उसको मार कोई कैसे सकता है और पुलिस तमाशा कैसे देख सकती है। कहीं आज जो टोंक जिले में हो रहा है उसके पीछे इस पुलिस के लोगों की या प्रशासन के लोगों की अकर्मण्यता नहीं है क्या? चुनाव के दौरान आरएस अमित को वो सारी शक्तियां प्राप्त थी, चाहे गोली भी चलानी पड़े, चाहे लाठीचार्ज करना पड़े। आप खुद कल्पना करिए कि उसने थप्पड़ खाकर अपने आप को चुप क्यों रख लिया? कहीं उसको पुलिस के लोगों पर भरोसा नहीं था? ऐसा तो नहीं था। चुनाव के दौरान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी एसडीएम अमित की ही थी। आप कल्पना करिए, उस चुनाव में कोई कांस्टेबल भी है, चाहे वो चपरासी है, उसके भी थप्पड़ नहीं लगना चाहिए था। ये जिम्मेदारी अमित की, कलेक्टर की, एसपी की, इनकी थी। तो क्या ये जिम्मेदारी से विमुख कैसे हो पाए? अब जब पूरा मामला बिगड़ गया तो आग में घी डालते हुए कई गंभीर धाराएं, जानलेवा हमला और वो सारे मुकदमे अनेकों नागरिकों पर दर्ज करा दिए गए। अगर उसी समय नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया होता तो आज ये दृश्य नहीं होता। इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है? कानून यह कहता है कि राजकार्य में बाधा का मुकदमा इस पर बनना चाहिए, लेकिन पुलिस ने बढ़ा चढ़ाकर कई धाराओं में कई मुकदमे कई लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिए हैं। उनकी क्या स्थिति रहने वाली है वह मैं बताने वाला हूं। पुलिस कुछ भी धारा लगाकर मुकदमे दर्ज कर ले, गिरफ्तार कर ले, लेकिन मामला जब कोर्ट के सामने जाएगा तो जमानत होना कोई बड़ा काम नहीं है। आप खुद सोचिए कि जब मर्डर में जमानत हो जाती है, पोक्सो रेप में जमानत हो जाती है, तो राजकार्य में बाधा के इस मुकदमे में भी आज नहीं कल जमानत हो ही जाएगी। लेकिन एक सवाल और है, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कानून की पालना नहीं हो पाई या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाया, तो उसमें जातियों का या आरएस एसोसिएशन का क्या काम था? क्या आरएस एसोसिएशन को या राजस्थान के सभी आरएस को भरोसा ही नहीं है राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था पर? ये अफसर पेन डाउन हड़ताल कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। मुझे बताइए, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पर इन आरएस अफसरों को विश्वास नहीं है? जिन जिन को विश्वास नहीं है उनका नाम भी तो सार्वजनिक किया जाना चाहिए। एसडीएम किस जाति का था, नरेश मीणा किस जाति का है, क्या इस आधार पर तय होगा कि कार्रवाई कैसी गंभीर होनी चाहिए या सरल होनी चाहिए या सॉफ्ट होनी चाहिए? मैं तो केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि जातियों को और एसोसिएशन को इस पूरे मामले से दूर रहना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। नरेश मीणा आज गिरफ्तार है, उसके साथ भी कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस वालों को, प्रशासन को जज नहीं बनना चाहिए। उस नरेश मीणा को कोर्ट में पेश करिए, कोर्ट अपने आप तय कर देगा कि उसको जमानत देनी है नहीं देनी है। रही बात नरेश मीणा के क्रिमिनल रिकॉर्ड की, वह भी मैंने देखा, उसमें ज्यादातर मामले राजकार्य में बाधा के हैं, यानी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के लिए जब कोई लड़ता है तो उस पर ऐसे मुकदमे होना स्वाभाविक है। एसडीएम अमित ने भी भोलेपन में अपनी गलती स्वीकार करते हुए एक इंटरव्यू में बोल दिया है कि कलेक्टर ने मुझ पर दबाव डाला था वोट डलवाने के लिए और मैंने कलेक्टर के दबाव में जाकर वो 3 सरकारी कर्मचारियों को वोट डलवाए थे। अंतिम रूप से पूरे मामले की बड़े स्तर पर न्यायिक जांच होनी चाहिए और न्यायिक जांच होकर के नतीजा निकलना चाहिए। जो अयोग्य पुलिस वाले, जो अयोग्य प्रशासन के लोग हैं और जो वहां पर हुड़दंग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर हो, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी निर्दोष के साथ कोई अन्याय नहीं हो पाए। जय हिंद।